Hello students, a very warm welcome to you all. This is Nitish, your maths faculty. Welcome to our YouTube channel NPA गुरुकुल. स्टूडेंट्स, आज हम एक नए प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट के और डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे. सही है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर, रियल नंबर. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल, ठीक है, थ्योरम क्लियर ऑफ अरिथमेटिक. ठीक. ये जो सेशन होगा, इसको अगर हम कहें तो ये इस टर्म 1 से पहले एक समाधान होगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी तैयारी को अभी तक एक जो है मोड़ नहीं दिए हैं अच्छे खासे तरीके से. हम इस पूरे सीरीज़ में हर एक चैप्टर को कवर करेंगे. ठीक है. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? तो देखो, आप इसमें बताया जाता है आपको कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली, ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. ठीक. एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर in which these prime factors occur. क्लियर है? यानी हर एक कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है. जैसे आप देखो 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो आप फैक्टराइज कर लो इसको. सॉरी, यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे ये 3 टाइम, और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम. तो जो 12 का फैक्टर आया वो क्या आएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 3. क्लियर है? 15 का फैक्टर, तो आप 5 इंटू 3. सही. इसको आप आगे हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन इस पर पूछे जा रहे हैं. सही है. एक क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हमको कहा जा रहा है सो दैट द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर. ठीक है. देखो, अब एक दिया गया है क्वेश्चन, ठीक, 5 इंटू 11 इंटू 11 13 प्लस 13. तो यहाँ से आप क्लियर क्या कह सकते हो कि यहाँ से आप 13 कॉमन कर सकते हो. तो क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 11 प्लस 1, यानी यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 55 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 इंटू 56. ठीक है. हमसे कहा जा रहा है कि क्या ये जो गिवन दिया गया है हमको नंबर्स, ये कंपोजिट नंबर है. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि क्लियरली इट shows that
given number has more than 2 factors. क्लियर है? सो hence it is a composite number. तो देखो अब यहाँ 56 से काफ़ी सारे फैक्टर होंगे, 1 2 4 7 14 28 और 56 भी इसका खुद का फैक्टर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अब आगे देखेंगे इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 126 एंड 156 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है? तो अगर हम 126 को फैक्टराइज करें तो पहले आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 6 टाइम और 3 टाइम 63 आ जाएगा। फर्दर आप 3 से डिवाइड करो 21 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। फर्दर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 और ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये क्लियर है? 156 इसको डिवाइड करें हम 2 से तो आ जाएगा आपका कितना, 7 और 8। फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 या 6, 2 9 या 18 और यहाँ से फर्दर हम फिर से डिवाइड करें 39 आ जाएगा। 39 को 3 से आप डिवाइड करोगे तो ये 13 आएगा। यहाँ हम फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 13 से डिविजिबल होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 और ये हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर है? आगे अब HCF हमसे पूछा जा रहा है। HCF ऑफ 126 एंड 56, 156 इज इक्वल टू तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर। क्लियर है? तो देखो आप पीछे आपने देखा था कि 126 जो था 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 था। 156 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 था। क्लियर? तो इन दोनों में सबसे लोवेस्ट पावर क्या है? ठीक, जो दोनों में है सबसे लोवेस्ट पावर है आपकी 2 और 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना मिला? 6। क्लियर है? अब हम निकालेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 126 एंड 156। तो इसको हम क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। ठीक है, ये हम ध्यान देंगे कि जब HCF निकालेंगे तो उसकी पावर लो होगी जो दोनों में कॉमन हो, और जब हम LCM निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर हमको उसको कंसिडर करना होगा। तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की, 2 3 की 2 और 7 की पावर 1 है और 13 की पावर 1 है। तो ये आ जाएगा 4, ये 9, ये 7 और ये 13। क्लियर है? ये हमारा LCM हो जाएगा। तो LCM अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 4 9 या 36 इंटू 13 7 या 91 और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 3276। क्लियर है? अब हम आगे बात करेंगे कुछ और टर्म्स की। इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो आप यहाँ पर हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, ठीक है, जो इक्वल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ HCF देयर HCF एंड देयर LCM। ठीक है,
हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, अगर हमारा नंबर ए और बी है तो HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे, अब हमसे कहा जा रहा है कि HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड देयर LCM इज 1449, और हमसे कहा जा रहा है कि अगर एक नंबर हमारा 161 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो हमको फॉर्मूला है, देखो आप यहाँ पता है, क्लियर है। तो अगर हमको एक नंबर हमको 161 दिया है, नेक्स्ट नंबर हमको निकालना है, तो ये हमको 23 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1449 हमारा LCM दिया गया है। तो B निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 23 इंटू 1449 अपॉन 161, सही है। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर लिया जाए, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा। तो ये आ जाएगा हमारा 207, यानी B इज इक्वल टू 207। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं इस टाइम MCQ के पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ देखेंगे, हमसे कहा जा रहा है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 960। तो हमको पता है HCF इंटू LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर। तो ये हमको दिया गया है 12960, HCF हमको दिया गया है 18, LCM हमको फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो ये तो जाएगा 12960 अपॉन 18, 2 से काटेंगे 9 टाइम, ये 2 से कटेगा 6, 4 2 4 जा 8, 1 6 2 8 जा 16 अपॉन 0, 9 9 1 जा 9 7 जा 9 2 जा 9 0 0। तो यह आ जाएगा 720 इज द LCM, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ देखेंगे, अब हमसे कहा जा रहा है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक। तो सपोज करो आप, लेट P बाई Q बी दी रेशनल नंबर, ठीक, गिवन रेशनल नंबर्स, ठीक है, वेयर P and Q are the integers, Q is not equal to 0। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, इफ Q इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, m and n, then P by Q is terminating decimal, क्लियर है। सेकंड, इफ Q is not equal to 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, then P by Q is a non terminating decimal, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्लियर। यानी अगर हम Q को, जो हमारे डिनोमिनेटर में जो दी गई है नंबर, अगर उसको हम 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो आप, फर्स्ट एग्जांपल हमसे कहा जा रहा है 33/50 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। तो आप 50 के फैक्टर्स निकाल लो, क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे
सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे लास्ट ये आ जाएगा 1। देखो आप 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से डिवाइड किया 5 आ गया, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ये क्लियर है? मीन्स हम 50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 2। देखो आप इसको एक्सप्रेस कर ले रहे हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म का, जहाँ m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 दिया गया है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि 50 हैज़ फैक्टर्स इन पावर ऑफ 2 and 5, ठीक है, वेयर m इज इक्वल टू 1 and n इज इक्वल टू 2। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इनके पावर्स को इक्वल कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम लिख लेंगे क्या 33/100, और ये देखो आप, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा 66/100। इसको हम लिख सकते हैं 0.66, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर है? तो नेक्स्ट यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल, हमको दिया गया 17/90। ये क्लियर है? तो अगर आप 90 के फैक्टर्स निकालोगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, फर्दर 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 5, यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। क्लियर है? तो यहाँ से लिख सकते हैं कि क्लियरली 235 is a factor of 90, which is not equal of 2 की power m into 5 की power n. So hence 17/90 is a non-terminating repeating decimal. क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे हम कुछ MCQ क्वेश्चंस करते हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। और देखो आप पहला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, ठीक। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर, अच्छा अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की, ठीक है, यानी जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों। अच्छा 1 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारा आ जाएगा 4, और लीस्ट प्राइम नंबर क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2। क्लियर? अब इन दोनों नंबर्स का हमसे कहा जा रहा है कि LCM और HCF का रेशियो बताओ। पहले तो हम LCM निकालें, तो इसको पहले हमें एक्सप्रेस कर लें 2 की पावर्स में, ठीक है। तो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, तो LCM हमारा कितना आएगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, और HCF कितना आएगा लीस्ट पावर 2 की पावर 1 है जो कि 2 आया। क्लियर? तो हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं, LCM रेशियो HCF इज इक्वल टू 4:2, यानी 2:1। क्लियर है? यहाँ से 2 से कैंसिल होगा, ये 2 1 2 2 2 जा 4, सही। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको जो है शेयर करें जहाँ तक आप कर सकते हो, ठीक है, और सपोर्ट करें, जिससे मैं आपके लिए आगे भी ऐसे प्रोडक्टिव सेशन लेता रहूँ। सही है? आगे देखते हैं, यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कहा जा रहा है कि इफ़ LCM ऑफ x एंड 18 इज इक्वल टू 36
HCF ऑफ x18 इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू, ठीक, x इज इक्वल टू क्या होगा 2। हमको LCM और HCF बताया गया है किसका, दो नंबर्स का। वो नंबर कौन कौन से हैं, x और 18, ठीक है। LCM दिया गया है 36, HCF दिया गया है 2। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से बता सकते हो कि 8x की जगह पर हम कौन सा नंबर रखें जिसमें ये 72 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आप जो है कैंसिल करके देखो तो आप आ जाएगा 4, ठीक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, हमसे कहा जा रहा है कि इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू 23/5 देन ए इज़, ठीक। तो दी पूछा क्या है कि ए रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है, होल नंबर होगा या इंटीजर होगा। क्लियर। ये आपका ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन। देखो अब ए स्क्वायर इक्वल टू 23/25 है, ये हमारा प्राइम नंबर है तो इसका हम फैक्टर नहीं निकाल सकते, तो ये हम लिखेंगे 23/√25, ये आ जाएगा √23 और ये 25 का रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। ये हमारा इरेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर। हमको पता है कि अगर हम किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर से तो हमको मिलता क्या है, इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है। सो नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, अब हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स की, ठीक है। को प्राइम आर द नंबर्स इन विच ओनली वन कॉमन फैक्टर एंड दैट इज 1। दो नंबर्स में अगर हम कहें ए और बी को प्राइम नंबर है, इनमें से केवल केवल एक कॉमन फैक्टर होगा, वो भी होगा कौन सा, 1। जैसे 2 और 3, 4 और 9, 23 और 25, ठीक है। तो दीज आर नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पर। यहाँ देखेंगे, हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ़ पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स देन पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर को प्राइम, नॉट को प्राइम, इवन एंड ऑड। तो अगर पी और क्यू को प्राइम नंबर्स हैं तो उनके स्क्वायर्स भी क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि इनमें 1 को छोड़कर और कोई कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। जैसे देखो आप, ये 2 और 3, ये 4 और 9 एग्जाम्पल हमने बताया था आपको अभी। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इनके स्क्वायर्स भी क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन, हमसे कहा जा रहा है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स मस्ट बी, ठीक है। तो सपोज कर ले हम यहाँ से कि सपोज कर लो एच सी एफ आपका दो नंबर ए कॉमा बी है, वो है के। एलसीएम आपका दो नंबर्स हैं ए कॉमा बी, वो है के, क्योंकि आपको बताया गया है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो हमको पता क्या है फॉर्मूला, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, टू नंबर्स, ठीक है। यानी अगर ये हमको के दिया गया है, ये भी के है, तो मान लेते हैं हमारे नंबर्स, वो एक नंबर हमारा के एम रहा हो, ठीक, और बी जो है हमारा के एन रहा हो। क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं के एम इंटू के एन, क्योंकि इन दो नंबर्स का हमको जो है एलसीएम और एचसीएफ मिला है, ठीक। अब अगर ये इक्वल है इट मीन्स, अच्छा ये कैसे के कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये तो 1 आ जाएगा। अब ये एन, एम और एन की वैल्यूज
ए इज इक्वल टू के एम लिखा गया है, बी इज इक्वल टू के एन लिखा गया है। इसकी वैल्यू मल्टीपल 1 कब आएगा, जब ये दोनों नंबर्स क्या हो, 1 हो। इट मीन्स एम इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1। ये क्लियर है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू के है। यहाँ से देखो, अब एम की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1, तो हम कह सकते हैं कि नंबर्स मस्ट इक्वल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग से बस इतना ही कहना है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। बस आगे हम फिर एक नए चैप्टर के साथ कंप्लीट सेशन लेकर आएंगे, जिसका टाइटल होगा समाधान।